सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। मुझे पता है कि आप टाइटल देखकर यहाँ पर आए हो और मेरा फ़र्ज़ है इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल में चीज़ें बताना, एक्सप्लेन करना। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके मन में ना कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। टाइम मैंने लिया इस वीडियो को बनाने में क्योंकि मैं हर एक चीज़ को समझा, उसके बारे में बारीकी से और स्टडी करी। वीडियोस को करीबन 50 बार हम देख चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वीडियो में हमने कितनी मेहनत करी है। आपको जो भी इस वीडियो में मिलेगा ना, एक एक चीज़ क्लियर, आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक पॉइंट्स हम आपके सारे क्वेश्चंस के साथ रखते चले जाएंगे और आपको पूरी वीडियो में क्लैरिफिकेशन मिलेगा हर एक चीज़ का। तो इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पर गए, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो मन में एक फियर था और मन में एक घबराहट थी हर एक चीज़ को लेकर, बिकॉज पहले से ही हमारे माइंड है ना मेकअप थे। और जैसे कि आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया, मैं गैजेट्स के ऊपर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत दिन से स्टडी कर रहा था। तो मैंने कुछ यूरोप में इसका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं 6 से 8। वो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगी। अब उसमें क्या हुआ, जब हमने चीज़ों को देखा, आपने काफ़ी सारे बोला कि ये गैजेट्स ले जाते, वो गैजेट्स ले जाते। हर एक लोकेशन के लिए अलग गैजेट्स हैं। और मैंने अपनी हॉन्टेड अंबाला वीडियो में भी ये बात करी है, बिलीव सिस्टम। आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बिलीव सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। जैसे कि कई वीडियोस में आप ही के कमेंट्स थे कि आपका जो है ना ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अब ऑरा स्ट्रांग होने से नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती है। तो हमने उसको भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश ऐसे करी कि हमारे जिसका ऑरा वीक है ना, हम उसको लेकर गए, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट जो थे वो नेगेटिव थे। फिर हमने क्या किया, हमने अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग किया। हमने बिलीव सिस्टम स्ट्रांग ऐसे किया, हमने उस चीज़ के बारे में बिलीव किया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। ये आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे कनेक्शंस बना सकते हो बिलीव सिस्टम से। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाऊंगा आगे जाके, बिलीव सिस्टम के ऊपर। तो डिस्क्राइब करता हूँ मैं पूरे सीन को। जब हम वहाँ पर पहुँचे, हल्की हल्की साउंड्स है ना, मतलब नॉइसेस आ रही थी, जैसे कि आयरन की साउंड्स थी वहाँ पर, जैसे लोहा टकरा रहा हो आपस में, टन टन टन। आपको वीडियो में सुनने को भी मिलेगी। बहुत लाइट साउंड्स थी। आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि क्या था वो। और दिमाग में हमेशा एक डर कि अब क्या हो, अब क्या हो। पहली ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर पैर आगे नहीं उठ रहे थे। आज तक इतनी सारी लोकेशन कवर करी हैं, लेकिन यही लोकेशन ऐसा क्यों? इसका भी एक रीज़न है, जहाँ तक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की स्टडी बताती है कि हो सकता है यहाँ की जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग हो, नेगेटिव एनर्जी अब तक। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आपने तो भूत दिखा दिया, आपने घोस्ट दिखा दिया। भाई हम इसको अभी भी भूत का नाम नहीं दे रहे हैं। ये एक एनर्जी थी या जो भी है। भूत जैसा कि हमारे माइंड में होता है कि एक चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं, ऐसा कुछ आएगा निकल के, ये कुछ आएगा जिसके दांत लंबे हैं, ऐसा कुछ निकल के आएगा। ऐसा अभी तक कुछ भी हमें फील नहीं हुआ है, ना हमें ये देखने को मिला। इससे पहले एक और लोकेशन थी ब्रिटिश पैलेस हिसार की। वहाँ पर भी हमें सिर्फ नॉइसेस, आवाज़ें आई थी। हमने ऐसा कुछ भी कैप्चर नहीं किया था, लेकिन इसमें नाइट विजन में हमें एक इमेज कैप्चर हुई है। उसके बारे में बात थोड़ी सी देर बात करूंगा। तो हम आते हैं, जब आयरन्स के साउंड आ रहे थे वहाँ पे, जैसे टन टन टन। इससे पिछली बार जब हम गए थे आज से 9 या 10 महीने पहले, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई गेट पे नॉक कर रहा हो, उसके साउंड्स थे। अब हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आप वीडियो में देखोगे कि हमने नोट किया कि ये पूरी की पूरी जो डोर्स हैं वो ओपन है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ा क्रीपी था। कमेंट में ये लिखना कि भाई आप ये कर लेते, वो कर लेते, बहुत आसान है। लेकिन जब वहाँ पे उस सिचुएशन में होते हो तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके साथ कभी नहीं मतलब हुई होती। ये घटनाएं आपके साथ कभी पहले नहीं घटी होती है। फिर हम जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, जो कि मोस्ट हॉन्टेड फ्लोर माना गया है और जिस फ्लोर की चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं।
तो जब सेकंड फ्लोर पे गए तो वहाँ पर सारे दरवाजे बंद थे। हमने वहाँ पर जाते ही पिछले वाला तरीका अपनाया कि हमें कोई इमेज कैप्चर होती ही नहीं होती है, तो हमने इमेजेस कैप्चर करी। अब उसमें सेकंड या थर्ड टाइम पे एक इमेज कैप्चर होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई दीवार के पीछे से झांक रहा है, लेकिन वहाँ हम गलत थे। यहाँ पर आकर एडिटिंग में हमें पता लगा कि वो दीवार के ऊपर एक प्लास्टर है जिसकी वो इमेज है। वो इमेज ऐसी कुछ भी नहीं है, दीवार के ऊपर एक प्लास्टर है, उससे वो एक इमेज रिफ्लेक्ट होके वो ऐसी इमेज बन जाती है। लेकिन इतने में ही ऐसा होता है कि वहाँ से बहुत तेज़ साउंड आती है और मेरे को पीछे हो जाना पड़ जाता है। फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई सिस्टम वहाँ से। तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ है वो शायद यहाँ पर आ चुकी है, तो हम फटाफट अपना नाइट विजन कैमरा निकालते हैं। फिर हमने नाइट विजन कैमरा वहाँ पे रखा और हम वहाँ से 15 से 20 मीटर की दूरी पर जाकर खड़े हो गए। सब आपने सबने बोला कि जो नाइट विजन में कैप्चर हुआ वो क्या था। वही था जिसको हम कैप्चर करने गए थे। कई लोगों को लगा ये प्रैंक है, ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। उसी की जस्टिफिकेशन देने मैं इस वीडियो में आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। इस वीडियो में कोई प्रैंक नहीं था। उस इमेज को जो हमने कैप्चर किया है वो थोड़ी बहुत ऊपर से ह्यूमन की इमेज लग रही थी। अब क्या होता है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं। एनर्जी किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी आपको लगेगा कि कोई दांत लंबे करके आए या फिर ऐसे कुछ करके आए, नहीं। वो एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से वहाँ ट्रैवल होती हुई दिखी। और इसका प्रूव कैसे हुआ, ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स पे बातें कर रहा हूँ। तो उसका क्लैरिफिकेशन कैसे हुआ कि वो जो इमेज है वो एनर्जी है, कोई आदमी नहीं है। जब वो इमेज निकलती है ना, पार करती है, आप बहुत ध्यान से देखना, पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता है। स्पेस डिस्टॉर्शन होता है पीछे। जब वो एनर्जी जा रही है तो उसके पीछे ब्लर होता चला गया सब कुछ। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी, जिससे कि प्रूव होता है कि वो कुछ एनर्जी ही थी, कोई इंसान नहीं था। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। जब वो एनर्जी निकली तो पीछे हल्का हल्का ब्लर होता चला गया, जैसे कि कोई हवा को चीरता हुआ गया हो, स्पेस डिस्टॉर्शन। तो ये हमें नाइट विजन कैमरे में क्लियर देखने को मिला है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब वो इंसिडेंट हो गया ना, तो मैंने मोशन सेंसर रखा, और मैंने मोशन सेंसर इस माइंड सेट से नहीं रखा कि मैं उसको बीच में रखूं या साइड में रखूं। बहुत सारे कमेंट्स जो आए हैं वो ये आए हैं कि आपको मोशन सेंसर जो है बीच में रखना था। मेरा जो माइंड सेट था वहाँ पर, जब आप ऑन लोकेशन पे खड़े होते हो, मेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि ये एनर्जी यहाँ से निकल कर यहाँ पर गई है, तो हम इसको यहीं पर रखेंगे। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया, तो आगे जाके हम इसको और इम्प्रूव करें। अब हमने साइड में मोशन सेंसर रखा। कई कमेंट्स फिर ये भी आए कि जब आपने वो मोशन सेंसर रखा तब आपने नाइट विजन कैमरा क्यों नहीं ऑन किया। उसका क्लियर रीज़न था कि भाई फटी पड़ी थी। जब आपके सामने वहाँ पर खड़े होकर आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि कुछ चीज़ यहाँ से ट्रैवल करके इस पॉइंट पे गई है, तो आप कैसे मतलब ये सोच सकते हो कि आप लाइटें बंद कर दो और नाइट विजन कैमरा ऑन कर दो। मेरे तो दिमाग में नहीं आया भाई। ठीक है, ना मैं इतना एक्सपर्ट था इन चीज़ों में, ना मैं अभी भी एक्सपर्ट हूँ इनमें। हाँ, आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगी ये सब एक्सपर्टीज़ मेरी। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सिर्फ जो जहाँ तक मेरा वहाँ पर उस टाइम सेंसेस काम करे, क्योंकि वहाँ पर बंदा ना थोड़ा पैनिक हो जाता है। हम इतने पैनिक नहीं हुए कि हम भाग जाएं। हमने फिर भी हर चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, जो भी हमारे पास सोर्सेज थे उनके थ्रू। हमने कोने में मोशन सेंसर रखा, और इसलिए ये जगह सबसे हॉन्टेड बन जाती है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए ना, वो बहुत हार्ड एविडेंस थे। और वो जो इमेज कैप्चर हुई है जिसके पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हुआ है, वो बहुत हार्ड एविडेंस है। ये वीडियो अगर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर देखेगा, या फिर उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल वहाँ पे हुआ क्या है। मेरी ऑडियंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस माइंडसेट के साथ जाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होता है,
और हमने जब आज तक कुछ फील नहीं किया तो हम क्यों उस चीज़ को माने। लेकिन अब एक नया पहलू जब हमारे सामने आया, हमने किसी चीज़ के बारे में, हमें पता ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो हमने जब उस चीज़ के बारे में स्टडी करी, पढ़ा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो भाई बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने के लिए और हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करके आपके सामने रख सकते हैं और बहुत हार्ड एविडेंसेस के साथ अगर कैप्चर हो पाया तो 100% ये कंफर्म हो गया है कि होटल अंबाला एक नॉर्मल प्लेस नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल प्लेस है जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारी हैं। जिस तरीके से वहाँ का हमने सुना था, काफ़ी सारे मज़दूरों की मौत, ये वो, तो हो सकता है। और जितने हमने क्वेश्चंस पूछे ना, उसके बाद कुछ बचा नहीं। अब क्या है, हम बार बार उस लोकेशन पर जाकर एक एनर्जी को डिस्टर्ब करें या किसी के घर में घुसकर, क्योंकि घर बन गया है वो किसी का। एक मेरा माइंडसेट पहले और था, मैं उसको भी अभी मेरे पॉइंट दिमाग में आया तो आपके सामने रखता हूँ। अब जैसे कि बोलते थे कि वहाँ पे मजदूरों की मौत हुई है तो वो जगह हॉन्टेड बन गई है। मौत तो हर जगह होती है, बहुत सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोगों की मौत होती है, लेकिन आप पैरानॉर्मल स्टडी की बात करोगे तो जब एक जगह किसी की मौत हुई है और उसके बाद वो जगह अबंडेंट हो गई है ना, तो एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, जिसको आप बोलते हैं स्पिरिट्स, उनको ऐसी जगह अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, इसलिए वो उनका घर बन जाता है। नॉर्मल रोड और नॉर्मल ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर डेथ हुई है, किसी की मौतें हुई हैं, वो इसलिए किसी भी एनर्जी की रहने की जगह इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि वहाँ पर लोगों की हलचल दोबारा होती रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। उनको बिल्कुल कट ऑफ रह के रहना पसंद है। ये सब स्टडी के दौरान मेरे को पता चला। और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। आप सिंपल है, आप इतना सा भी गूगल करोगे ना कि आत्माएं कहाँ वास करती हैं हिंदी में, तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। जहाँ पर ज़्यादा सफाई ना हो, अबंडेंट जगह हो, आत्माएं, नेगेटिव एनर्जीज उनको अपना बसेरा या घर बना लेती हैं। ये कॉमन सी बातें हैं जो गूगल पर भी लिखी हुई है। हम इन्हीं को लेकर, इनकी बेसिस पर हम चल रहे थे, इसलिए हम शायद ये चीज़ कैप्चर कर पाए। और आगे आने वाली मैं बहुत सारी वीडियो में एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। अब बात आई कि मोशन सेंसर जब हमने वहाँ पे रखा तो वो क्यों नहीं चलाया, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि भाई फटी पड़ी थी और ना दिमाग में आया। आपने हेल्प करी कमेंट्स करके, तो आगे से ये दिमाग में रहेगा कि हम जब मोशन सेंसर चला रहे हैं, उतने हार्ड एविडेंसेस और इतने हार्ड आंसर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइट्स ऑफ करके नाइट विजन चला दें। इतनी भी हिम्मत करेंगे और चलाएंगे। बहुत सारे गैजेट्स की बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी और गैजेट्स हैं अभी जिनके थ्रू हम क्लियरली उन चीज़ों, अब जैसे कि हमारे पास अगर उस टाइम पर इंफ्रारेड कैमरा होता या फिर हीट सेंसिंग जो कैमरास आते हैं वो होते, जो हो सकता है वो एनर्जी निकली थी, उसको हम और हार्ड तरीके से कैप्चर कर पाते और क्लियर तरीके से हम उसको कैप्चर कर पाते। वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने जितना क्लियर करने की कोशिश करी, इसके अलावा जो भी पॉइंट थे वो बेसलेस थे क्योंकि उनका कोई पॉइंट ही नहीं है। बाकी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ आपसे, और मैंने कोशिश करी है हर एक चीज़ को अच्छे से रखने की, और आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। एक नए माइंडसेट और एक नए रूप से हम अब वीडियोस को बनाना चाहते हैं, तो आपका साथ चाहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। बहुत आने वाले टाइम पर मैं इन चीज़ों को इंस्टाग्राम पर लेके आने वाला हूँ। जब हम वहाँ पर ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आऊँगा, क्योंकि हर एक लाइव चीज़ आपके सामने क्लियर रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप आएँ। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्लॉग चैनल पे आज फर्स्ट व्लॉग डल जाएगा। आज देखता हूँ ये वीडियो अगर ट्यूसडे को डली, वेडनेसडे से हम रेगुलर हो रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये वेडनेसडे को डली तो फिर वेडनेसडे से हम रेगुलर हो चुके हैं। व्लॉग चैनल पे ज़रूर आ जाओ। जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे सबके आपको सेपरेटेड लिंक मिल जाएंगे। राकेश कंटिन्यू वर्कआउट की वीडियो जल्द जा रहा है,
उसको फॉलो करो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली किसी ऐसी झन्नाटेदार वीडियो में।